हेलो गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। आज हम पढ़ने वाले हैं कंसिस्टेंसी ऑफ लीनियर इक्वेशंस और उनको ग्राफिकली कैसे सॉल्व करते हैं ये आज हम सीखेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मैंने सबसे पहले क्या लिया है, एक इक्वेशन ली है दैट इज 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 4। ठीक है, इसको हम अगर सॉल्व करें तो इसके बहुत सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं, जैसे कि 2,0, 8,4, -1, -2 एंड ऑल। एक्चुअली होता क्या है कि कोई भी जब एक सिंगल लीनियर इक्वेशन होती है तो उसको सॉल्व करने की या उसका जो ग्राफ हम प्लॉट करते हैं उसमें मल्टीपल सॉल्यूशंस हो सकते हैं उस लाइन पे, राइट। तो मल्टीपल पॉइंट्स उस लाइन पे हो सकते हैं, इसका मतलब ये है कि दीज ऑल लाइंस विल लाई ऑन दिस लाइन और वो सारे पॉइंट्स उस लाइन को सेटिस्फाई करेंगे। तो मैंने क्या करा है, इस 2x माइनस 3y 4 का एक ग्राफ प्लॉट किया है, जैसा कि हमने पिछले वाले वीडियोस देखा था कि एक पॉलिनोमियल का या एक लीनियर इक्वेशन का ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं, करेक्ट। तो मैंने उसका आप वैसे ही करोगे, एक टेबल बनाओगे, टेबल में 2 पॉइंट्स एक्स एज्यूम करोगे और वाई की वैल्यू लेके ग्राफ प्लॉट कर लोगे। ठीक है, तो मैंने क्या किया है, वही सिंगल एक लाइन का ग्राफ प्लॉट किया है एंड दिस इज द ग्राफ ऑफ लाइन 2x माइनस 3y। अब मेरे पास, मैंने आपका टाइम बचाया है और ग्राफ प्लॉट कर लिया है। आप क्या करोगे, आप एक टेबल ले लोगे ऐसे, उसमें x की वैल्यू पुट करोगे और y की वैल्यू निकाल दोगे करस्पॉन्डिंग, वेयर 3y इज इक्वल्स टू 2x माइनस 4, राइट। सो ऐसे ही अगर हम एक दूसरी लाइन ले लें दैट इज 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 16, अगर हम उसका ग्राफ प्लॉट करें सो दैट विल बी कमिंग लाइक दिस दिस इज लाइन 2x प्लस 3y। ठीक है, अब ये जो दो लाइन है जो अभी रिसेंटली दिखाई मैंने, अगर इन दोनों लाइंस का मैं ग्राफ कॉमन प्लॉट करूँ, दोनों लाइंस का अगर ग्राफ प्लॉट करूँ एक कॉमन ग्राफ में, तो कुछ एक ऐसे बन जाती है लाइक दिस। सो दिस रेड वन यहाँ पे मैंने दिखाया, दिस इज रेड वन, राइट, दिस इज रेड, रेड इज 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 4 and the blue one is 2x plus 3y equals 16. 2x plus 3y is equals to 16, करेक्ट। तो अगर आप जैसे इसका देखो तो इसमें क्या है कि ये जो पॉइंट्स हैं ये पॉइंट्स जो इस लाइन को सेटिस्फाई करेंगे, दे कैन बी मल्टीपल पॉइंट्स, दीज का 2,0 एंड ऑल, 8,4, -1, -2, 5,2, -7, -6। ये पॉइंट्स जब आप इस लाइन को कोट करोगे 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 4, यानी कि इस वाली में, रेड वाली में, तो क्या होगा, ये सारे के सारे यही इसी में किसी लाइन में लाई कर रहा होंगे। सिमिलरली अगर आप इस 2x प्लस 3y प्लस 16 की बात करो तो इसमें -4,8, -1,6, 5,2, 8,0, दीज ऑल विल बी लाइंग ऑन दिस ब्लू लाइन, यानी कि ये इस लाइन को सेटिस्फाई कर रहे होंगे। हम जब बात करते हैं कि सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की मतलब हम जो सॉल्यूशन की बात कर रहे होते हैं वो दोनों की बात कर रहे होते हैं, यानी कि ये 2x माइनस 3y इक्वल टू 4 को भी सेटिस्फाई करेगा, सेम टाइम ये 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 16 की बात करेगा। तो हम जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं कॉमन सॉल्यूशन की, यानी कि दोनों लाइंस का कॉमन सॉल्यूशन क्या है। तो अगर आप इनको सिर्फ पॉइंट्स को देखो तो ये 5,2 दिस इज कॉमन इन द बोथ द पॉइंट्स, राइट। सो दिस इज जस्ट ओनली कॉमन सॉल्यूशन। एक्चुअली कॉमन सॉल्यूशन वो होता है जहां पे ये दोनों लाइंस कट करती है दूसरे को, राइट। दिस इज द पॉइंट वेयर दे कटिंग ईच अदर। तो जब दो लाइन आप प्लॉट करोगे तो एक दो लाइंस एक कितनी बार कट कर सकती हैं, दैट इज जस्ट ओनली सिंगल प्लेस, राइट, सिर्फ एक जगह ये कट कर सकती है। तो दैट्स वाई एक ही जगह कट करती है, दैट्स वाई वी कॉल्ड इट एज यूनिक सॉल्यूशन लाइक दिस। सो वेरेवर दे कट ईच अदर, नॉर्मली यहाँ पे कहाँ पे कट कर रही है, दे आर कटिंग एट द पॉइंट 5,2। अब अगर आप ग्राफ प्लॉट करोगे इन दोनों लाइंस का तो आपको पता कैसे चलेगा कि ये 5,2 पे कट कर रही है, राइट। आपका ग्राफ तो ऐसे नॉर्मली होता है ग्राफ पेपर, ठीक है। तो उस ग्राफ पेपर में मान लेते हैं ये यहाँ पे कट कर रही है इस जगह पे, ठीक है। अगर ये इस जगह पे कट कर रही है, just wait guys, राइट। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे कहीं पे कट कर रहे हैं, ठीक है। अगर ये यहाँ पे कट कर रही है तो क्या होगा, ये मान लेते हैं ये पॉइंट, ठीक है। तो अब क्या करो, आप इसका एक यहाँ पे परपेंडिकुलर डालोगे या डैश डैश इसको ऐसे मिला लो लाइक दिस, ठीक है। तो ये उसका एक्स एक्सिस का प्रोजेक्शन होगा कि एक्स एक्सिस पे कहाँ पे कट कर रही है। ये जहाँ पे एक्स एक्सिस कट करेगी दैट विल बी द पॉइंट ऑफ एक्स, कि एक्स इज इक्वल्स टू मान लेते हैं ये 5 पे, मान क्या लेते हैं 5 पे ही कट कर रही है, तो एक्स इक्वल्स टू 5 पे क्या कट करेगी और ये
इज इक्वल्स टू 2p, यानी कि ये हाइट, दिस हाइट इज द वैल्यू ऑफ y, दिस इज y इक्वल्स टू, एंड दिस इज लेंथ, दिस लेंथ यहाँ से, बिकॉज इसको आप ऐड करो तो दिस विल कमिंग लाइक दिस, और ये तो आपको दिख ही रहेगी, सीधा सीधा जा रहा है, ठीक है। तो x विल बी इक्वल्स टू 5 बिकॉज ये यहाँ तक आ रहा है लाइक दिस, एंड y विल इक्वल्स टू 2. So x is equals to 2, 5 and y is equals to 2 will be the common solution of both the lines 2x minus 3y is equals to 4 and 2x plus 3y is equals to 16. तो जब भी आप ग्राफिकली सॉल्व कर रहे हो दो लाइंस को, तो कैसे सॉल्व करोगे, आप दोनों लाइंस के या दोनों इक्वेशंस को आप एक कॉमन ग्राफ पेपर में प्लॉट कर दोगे, सिंपल, राइट, वेरी गुड। आपने एक ये प्लॉट किया, दूसरी प्लॉट कर दी, जहां पे वो दोनों कट करेंगे आपस में, दैट विल बी द सॉल्यूशन ऑफ दोस पेयर। ग्रेट, दैट्स हाउ यू हैव टू डू। और इट इज वेरी मच रिकमेंडेड कि आप ग्राफ पेपर प्लॉट करो। अगर ग्राफ पेपर में नहीं प्लॉट करोगे तो आप ये प्रोजेक्शन निकालने में, जहां पे डैश डैश करके मैंने यहाँ तक पहुंचाया ना, ये आप नहीं पहुंचा पाओगे, ये जो बात करूंगा लाइक दिस, तो ये आप नीचे पता नहीं चल पाएगा कहाँ पे कट करी। तो इट इज वेरी गुड कि इफ यू प्लॉट इन द ग्राफ पेपर ओनली। अभी लॉकडाउन चल रहा है, हो सकता है आपको ग्राफ पेपर ना मिले, तो कोई बात नहीं, अभी फिलहाल मतलब आप काम चला लोगे, आप स्केलिंग कर सकते हो, स्केल से नहीं, आप लाइन ऐसे खींच के और प्लस 1-1 सेंटीमीटर पे मार्किंग कर लो और फिर आप मार्क कर लो, तो अभी काम आपका चल जाएगा। बट ऑलवेज जैसे आपको एग्जाम में भी होगा तो वहाँ पे आपको ग्राफ पेपर मिलेगा। क्लियर, गुड। तो अभी जो हमने सॉल्यूशन ऑफ पेयर लीनियर इक्वेशन पढ़ा, ये सिर्फ हमने पढ़ा कि एक जगह पे कट कर रहे हैं यूनिक सॉल्यूशन, लेकिन कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जहां पे ये इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस हो जाते हैं, यानी कि दे आर नॉट जस्ट सिंगल सॉल्यूशन, दे आर मैनी सॉल्यूशन। अभी हमने जस्ट पढ़ा था कि दे आर हैविंग द यूनिक सॉल्यूशन, यानी कि सिर्फ एक ही सॉल्यूशन होगा, लेकिन कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहां पे ये बहुत सारे सॉल्यूशन आते हैं, बहुत सारे सॉल्यूशन आ जाते हैं, वो देखते हैं केस। तो मैंने दो लाइंस ली हैं, दैट इज 2x minus 3y is equals to 4 and 4x minus 6y is equals to 8। आपको ये करना है, आप ये दोनों लाइंस प्लॉट करो पहले, आप ये वीडियो पॉज कर दो और ये लाइंस को प्लॉट करके देखो, फिर देखो कि क्या लाइंस आ रही हैं, कहाँ पे ये कट कर रही है, नहीं कट कर रही है, क्या हो रहा है। एक्चुअली आपको सिर्फ दोनों लाइन प्लॉट करनी है। पॉज इट, ओके, लेट्स सी नाउ। यू माइट बी सरप्राइज्ड कि सर ये तो दो लाइंस हैं और आपने एक ही खींची है। हो सकता है आपने भी अगर ईमानदारी से खींची होंगी तो आपकी भी सिर्फ एक ही लाइन आ रही होगी। क्यों आ रही होगी? बिकॉज ये दोनों लाइंस एक ही हैं। 2x minus 3y इज इक्वल्स टू 4 प्लॉट करोगे तो भी यही आएगा, एंड सेम टाइम 4x minus 6y इज इक्वल्स टू 8 प्लॉट करोगे तो भी यही आएगा। दिस इज नॉट न्यू थिंग। आप इस 4x minus 6y इज इक्वल्स टू 8 को अगर लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों तरफ अगर आप 2 से डिवाइड कर दो, राइट, लेट्स डिवाइड इट, 4x minus 6y इज इक्वल्स टू 8, इधर भी 2 से डिवाइड कर दो और इधर भी 2 से डिवाइड कर दो, तो ये आ जाएगा 2x minus 3y इज इक्वल्स टू 4, एंड इट इज वेरी सिमिलर टू द प्रीवियस। यानी कि दोनों लाइंस जो है वो एक ही है, कुछ अलग अलग नहीं है। तो अगर अलग अलग नहीं है, एक ही लाइन है, तो डेफिनेटली दे विल बी कमिंग इन द सेम लाइन। अब अगर सेम लाइन है तो क्या होगा कि इससे बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं, जैसे कि आपने पहले पढ़ा था कि एक लाइन के मल्टीपल सॉल्यूशंस होते हैं, multiple combinations of x and y will satisfy this equation। तो सिमिलरली इस लाइन के there will be lot of points, यानी कि आप कैसे निकालोगे अलग अलग पॉइंट्स, ऐसे निकाल सकते हो, y is equals to 2x minus 4y3, जैसे आप नॉर्मल y की वैल्यूज निकालते हो, जैसे आप ग्राफ प्लॉट करते हो एक लाइन की। अगर आपको प्लॉट करना आता है तो ठीक है, अगर नहीं आता तो मेरे प्रीवियस वीडियोस देख सकते हो, वहां पे मैंने अच्छे से लाइन प्लॉट करनी सिखाई है, ठीक है। तो ऐसे करके आप इसमें x की वैल्यू पुट करते जाओगे कुछ भी, और y की वैल्यू कॉम्बिनेशन करते जाएंगे, तो दीज ऑल विल बी द सॉल्यूशन ऑफ दिस टू लाइंस, ठीक है। दैट्स व्हाई वी कॉल दिस इनफिनिटली मैनी सॉल्यूशंस। दो केस हमने पढ़े अभी तक, एक तो एक जगह पे कट करती है, यूनिक सॉल्यूशन होता है, दूसरा केस होता है इनफिनिटली मैनी सॉल्यूशंस, यानी कि बहुत सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं। एक केस और भी होता है, वो होता है कि नो सॉल्यूशन का। नो सॉल्यूशन केस, नो सॉल्यूशन मतलब ऐसा कैसे हो सकता है कि दोनों का सॉल्यूशन ही ना हो। ऐसा केस तब होता है जब दोनों की दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल हो जाए, राइट। So we just discussed this. I have taken example of 2x minus 3y equals to 4 and 4x minus 6y equals to 16. इनके कॉमन पॉइंट्स भी लिख दिए हैं मैंने कि सॉल्यूशन कौन कौन से हैं। अब फिर से आपको वही काम करना है। इट इज वेरी मच रिकमेंडेड, अगर आपको ग्राफ प्लॉट करना आता है, जस्ट पॉज माय वीडियो एंड ड्रॉ इट बाय योरसेल्फ। खुद से करोगे, आपको कॉन्फिडेंस आएगा और आपको अच्छा सा लगेगा, यू फील गुड एक्चुअली, ठीक है। तो चलो देखते हैं। सो ये मैंने ग्राफ प्लॉट किया है। रेड वन इज 2x minus 3y is equals to 4 and the blue one is 4x minus 6y is equals to 60, ठीक है।
अब अगर ध्यान से देखो तो ये दोनों लाइन अगर पैरेलल है एक दूसरे को तो विल दे एवर कट ईच अदर, एक दूसरे को कभी कट नहीं करेंगी, अगर कट नहीं करेंगी तो उनका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, करेक्ट। सो टिल नाउ वी हैव फाइंड आउट 3 केसेस। फर्स्ट इज यूनिक सॉल्यूशन, यानी कि सिर्फ एक सॉल्यूशन होगा इसका। दूसरा हमने देखा कि इनफिनिटली मैनी सॉल्यूशन होंगे। थर्ड केस देखा दैट वाज नो सॉल्यूशन, यानी कि दोनों लाइन पैरेलल हो गई। पहले केस में दोनों लाइन कट कर रहे थे दूसरे को, दूसरी लाइन में कोइंसिडेंट हो गई थी, यानी कि कॉमन लाइन थी, दोनों लाइन प्लॉट करी या दे आर जस्ट कोइंसिडेंट टू ईच अदर। थर्ड केस वी हैव सेड नो सॉल्यूशन व्हेन द बोथ लाइंस आर पैरेलल, ठीक है। तो अभी तक आपने देखा कि हम ग्राफिकली इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं, राइट? कैसे सॉल्व करते हैं? फर्स्ट लाइन you have to just plot both of the lines and you will get each other that how to get the solution. जहां पे कट करेंगे that will be the solution of both the equations. अब आप मनी में सोच रहे होंगे कि यार हर बार मैं ग्राफ प्लॉट करता हूँ फिर मुझे पता चलता है कि अच्छा इसके इनफिनिटी मैनी सॉल्यूशंस होंगे या इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा या फिर सॉल्यूशन निकल एग्जैक्टली सॉल्यूशन निकल आएगा, लेकिन हर बार आपको ग्राफ प्लॉट करना पड़ता है। मुझे पता है आपका दर्द, मैं आपको दर्द समझता हूँ कि आपको कितनी मेहनत लगती है इस ग्राफ को प्लॉट करने में, राइट? तो कुछ ऐसे टेक्निक नहीं है जैसे आपको पता हो जाए कि यार इसका सॉल्यूशन निकलेगा या नहीं निकलेगा। अगर आपको नहीं निकलना है, पैरेलली बननी है, तो क्यों नेसेसरी लाइन प्लॉट करनी, बाद में बताना कि यार इसका सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। यस एग्जैक्टली, देयर आर सम शॉर्ट ट्रिक्स जहां से पता चल जाता है, पहले से ही पता चल जाता है कि ये इनफिनिटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे इसके, या पैरेलल लाइंस हो जाएंगी यानी कि कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, या फिर इसका कोई सॉल्यूशन निकलेगा यानी दे विल कट ईच अदर, ठीक है। तो कैसे पता चलते हैं? अभी तक मैं एक बार थोड़ा सा आपको रिवाइज कर देता हूँ कि जो आपने पीछे 3 केसेस पढ़े, मैं इनको एक टेबल फॉर्म में लिखा हुआ है दैट हाउ दे जस्ट ईच अदर, यानी कि हमने पहले 2 लाइंस ली थी ये वाली, और उनका क्या था, यूनिक सॉल्यूशन था, दे वर हैविंग ए यूनिक सॉल्यूशन। अनदर वन you were having that was like this, right? Sorry guys, it's having some problem there. So next one was like this, we are having line, right? And that was having the infinitely many solutions. Next pair we just study, ये जो मैं केसेस बता रहा हूँ आपको, ये जस्ट हमने पीछे किए, वही आपको मैं जस्ट आपको रिमाइंड करा रहा हूँ, दैट्स इट. So we have just checked the 3 cases, that is unique solution, infinitely many solutions and no solution. एक्चुअली क्या होता है कि इनको हम देख के ही बता देते हैं कि इनका सॉल्यूशन निकलेगा या नहीं निकलेगा। अब मैं बताता हूँ आपको कैसे निकलेगा, राइट? दैट्स द की पॉइंट, वो आपको बताता हूँ। अच्छा, हमने जब पहले इक्वेशन पढ़ी थी स्टैंडर्ड फॉर्म लाइन की, दैट वाज ax प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू 0, यानी कि 0 जो होना चाहिए वो राइट हैंड साइड में होना चाहिए। अभी तक हम जो इक्वेशंस पढ़ते आ रहे हैं वो है ऐसी, 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 4। तो इसको आप पहले तो इस फॉर्म में लिख लो, स्टैंडर्ड फॉर्म में, 2x माइनस 3y माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0, और दूसरा वाला हो जाएगा 2x प्लस 3y माइनस 16 दैट इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। जब 2 इक्वेशन होती हैं देन वी से स्टैंडर्ड इक्वेशन एज a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0, बिकॉज 2 लाइन हो गई हैं तो उनको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, राइट? सो दैट्स व्हाई वी हैव एडेड सबस्क्रिप्ट एस 1 and 2, यानी कि पता चल जाएगा अच्छा पहली का है या दूसरी का है या तीसरी का है। अब अगर आप इस इक्वेशन से आप a1 और a2 और b1 और b2 की सारी की वैल्यूज निकालो तो क्या आएगा, a1 इज कमिंग हियर लाइक दिस 2, ठीक है, और b1 यहाँ से निकल के आ रहा है -3 एंड c1 इज कमिंग एज -4। सेम टाइम a2 इज कमिंग एज 2, right? Let me have like this, a2 is coming as 2, a3 is coming, नहीं a3 तो है नहीं, b2 is coming as 3 and c2 is coming as -16। कंडीशन ये होती है यूनिक सॉल्यूशन की, दैट a1 अपॉन a2 शुड नॉट बी इक्वल्स टू b1 अपॉन b2, राइट? पहले वाले केस में चेक करते हैं क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है या नहीं हो रही है, राइट? सो जस्ट लेट्स डू दैट वन। तो a1 अपॉन a2 था पहले वाले केस में 2/2 दैट इज 1, b1 बाई b2 यानी कि इसका -3/3 दैट इज कमिंग एज -1। देखा, -1 यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है 1, यानी कि दे आर नॉट इक्वल्स टू ईच अदर, दैट्स व्हाई वी आर हैविंग यूनिक सॉल्यूशन। बोला सर आपने ये तो बता दिया, नीचे वाले को बताओ तो मैं मानूंगा। एग्जैक्टली, चलो मैं नीचे वाले पता करता हूँ, इस वाले इक्वेशन में पता करूंगा, इस 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 4 एंड 4x माइनस 6y इक्वल्स टू 16, इसका पता करते हैं, ठीक है। तो पहले तो मैं इसको लिख लेता हूँ अदर स्टैंडर्ड फॉर्म में,
स्टैंडर्ड फॉर्म होती है हमारी a1 यानी कि इक्वल्स टू 0 करके लिख लेते हैं। तो लेट्स राइट लाइक दिस 2x प्लस माइनस 3y माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। ये हो जाएगा 4x माइनस 6y माइनस 16 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से अगर मैं a2 की वैल्यू निकालूं तो a2 निकल के, चलो पहले a1 निकाल लेते हैं। a1 is 2, b1 is minus 3 and c1 is minus 4. Same time a2 is 4, b2 is minus 6, right, and c2 is minus 16। अब निकालते हैं हम इसका a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2। तो a1 अपॉन a2 चलो इसका निकाल लेते हैं। तो a1 अपॉन a2 निकल के आएगा कितना, 2/4 यानी कि 1/2। b1 बाई b2 निकाल लेते हैं, कितना आता है, b1 बाई b2 आ रहा है हमारा -3 अपॉन -6, दैट इज इक्वल्स टू, अगेन माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा प्लस, एंड दैट विल कमिंग एज 1/2। देखा यहाँ पे क्या हो गया है, a1 बाई a2 इज इक्वल्स टू b1 बाई b2, ऐसा हो गया। तो जब ऐसा हो जाएगा केस, देन वी कैन से कि यूनिक सॉल्यूशन तो इसके नहीं होंगे, दैट कैन बी आइदर इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस और नो सॉल्यूशंस। तो इसको मैंने थोड़ा सा सही से किया है टेबुलर फॉर्म में कि क्या कंडीशंस होती हैं। सो आई हैव जस्ट मेक द कंडीशंस लाइक दिस। दिस इज द कंडीशन कि if a1 by a2 is not equals to b1 by b2, then we say that lines will be intersecting each other and they will be having exactly one unique solution. Similarly, अगर a1 और a1 by a2 is equals to b1 by b2 and that's also equals to c1 by c2, then they will be having कोइंसिडेंट लाइंस, यानी कि दोनों लाइंस जो होंगी एक दूसरे के ऊपर हो जाएंगी, उनका इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हो जाएंगे, दैट्स कॉल्ड इट एज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। सेम टाइम अगर a1 by a2 is equals to b1 by b2 but they are not equals to c1 by c2, then they will be parallel lines like this, and जब पैरेलल लाइन होते हैं तो हमें पता है कि दे आर हैविंग नो सॉल्यूशन। क्लियर, ग्रेट। लेकिन हम तो पढ़ने वाले थे कि कंसिस्टेंसी ऑफ लीनियर इक्वेशन, यहाँ पे कंसिस्टेंट तो वर्ड यूज ही नहीं हुआ। ये सब क्या पढ़ रहे हैं, सॉल्यूशन निकलेगा नहीं पढ़ रहे, हम तो यहाँ पे पढ़ने आए थे कि कंसिस्टेंसी क्या होती है, राइट। तो चलो उसको बताता हूँ आपको कि कंसिस्टेंसी क्या होती है। सपोज दिस वाज द टेबल वी वर जस्ट डिस्कसिंग। इसके पहले हम यही डिस्कस कर रहे थे कि क्या टेबल आती है। अगर कंडीशन क्या है इक्वेशंस में, a1 by a2 is not equals to by b1 by b2, then we call it as consistent pair of linear equations। यानी कि जो लाइंस आपस में कट करती हैं एक दूसरे को, उनका यूनिक सॉल्यूशन होता है। ऐसे ही पेयर को हम कहते हैं कि कंसिस्टेंट पेयर है। अगर वो नहीं ऐसा कर रही हैं, देन दे विल नॉट बी कंसिस्टेंट। इज दैट क्लियर? चलो पता करते हैं बाकी वाली क्या होती हैं। बाकी वाले को कहते हैं हम डिपेंडेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस व्हिच इज हैविंग कंडीशंस जिनका a1 by a2, b1 by b2 और c1 by c2 तीनों इक्वल हो जाते हैं। दे आर कॉल्ड एज डिपेंडेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। क्लियर? Third case, which is a1 by a2 is equals to b1 by b2 is not equals to c1 by c2. They are parallel lines and no solutions. सर होते क्या है? आओ, yes, keep it suspense, हाँ? तो दिमाग क्या तुम्हारा चल रहा है? Good. They are called as inconsistent pair of linear equations. Correct? So we got all the three cases here, and these are the very important cases. और इन्हीं को देख के हमें पता चलता है कि whether we are able to solve those equations or not, यानी कि उनका सॉल्यूशन कुछ निकलेगा या नहीं निकलेगा। तो नेक्स्ट टाइम अगर आपसे कोई दो इक्वेशन देता है और बोलता है कि इनको सॉल्व कर दो ग्राफिकली, ठीक है, तो रादर देन कि आप इमीडिएटली उनका ग्राफ प्लॉट करने लग जाओ, बेटर है कि पहले से पता कर लो कि ग्राफ इसका प्लॉट करके इनका सॉल्यूशन निकलेगा भी कि नहीं निकलेगा। अगर उनका सॉल्यूशन निकलता है तो उनका आप प्लॉट करो, अगर नहीं निकलने वाला है तो आप पहले से बता सकते हो यू नो दे आर हैविंग इनफिनिटली मैनी सॉल्यूशंस और दे आर पैरेलल लाइंस एंड देयर विल बी नो सॉल्यूशन ऑफ दोस इक्वेशंस। क्लियर? ओके, सो दैट वाज जस्ट about this one. Let's solve some of the examples. If you know the examples very much, then you can click from here, and if you want to see the examples, let's go ahead with me. Okay, see you guys. This is example number 4 from NCERT. They are saying check whether the pair of equations are consistent. If so, solve them graphically. तो पहला काम हमारा है कि हमें इनको सॉल्व करना है ग्राफिकली। सबसे पहला आपको काम ये करना है कि आपको इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब कि दैट शुड बी इक्वल्स टू 0, राइट। तो पहले हम कर लेते हैं दैट इज x प्लस 3y
-6 इज इक्वल्स टू 0। नीचे वाली इक्वेशन हो जाएगी 2x माइनस 3y माइनस 12 इक्वल्स टू 0। इनको हम कंपेयर कराएंगे स्टैंडर्ड इक्वेशन से, दैट वाज a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0 and the equation will be coming as a2x plus b2y plus c2 that is equals to 0। यहाँ से अगर आप a1 की वैल्यू निकालते हो तो a1 will be coming as 1, a2 coming as 3 and a3 is coming as -6। तो a2 कहाँ होगा भाई, a1 b1 and c1, sorry guys। Similarly a2 will be coming as 2, b2 coming as -3 और c2 आ जाएगा आपका -12। आपको सबसे पहला काम निकालना है a1 बाई a2 और b1 बाई b2। तो पहले हम निकालते हैं a1 बाई a2, तो a1 बाई a2 हो जाएगा 1/2, b1 बाई b2 विल बी 3/-3 दैट इज -1। यानी कि आप यहाँ से देख लिया आपने कि a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 बाई b2, यानी कि इनका सॉल्यूशन जो होगा वो निकलेगा, दे वर हैविंग सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन होने वाला है तो इनको हम सॉल्व करते हैं ग्राफिकली। चलो सॉल्व करते हैं। हमारी इक्वेशंस थी x प्लस 3y इक्वल्स टू 6 एंड 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 12। तो पहले मैं क्या करता हूँ, फर्स्ट वाली इक्वेशन का टेबल बना लेता हूँ, कैसे ग्राफ प्लॉट करेंगे, राइट। तो यहाँ से आप लिख सकते हो 3y इज इक्वल्स टू x माइनस 6, यानी कि y इज इक्वल्स टू x माइनस 6/3, ठीक है। तो यानी कि x की वैल्यू पुट करोगे आप और y की वैल्यू निकालोगे। तो मान लेते हैं x की वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं। फर्स्ट पहली जो वैल्यू रखने वाला हूँ मैं दैट इज 6, तो y की वैल्यू अगर 6, x की वैल्यू 6 रखूंगा तो 6 माइनस 6/3 दैट इज कमिंग एज 0। और दूसरी जो वैल्यू रखने वाला हूँ मैं दैट आई विल पुट एज हाउ मच, 12, ठीक है। तो x की वैल्यू 12 पुट करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 12 माइनस 6 इज 6 दैट इज 2, ठीक है। तो हमारी इक्वेशंस जो आ गई दैट इज 6,0 एंड 12, इक्वेशन कह रहा हूं मैं, पॉइंट्स, वी गॉट 2 पॉइंट्स। सिमिलरली हम प्लॉट कर सकते हैं दूसरे वाले के लिए, लेट्स मेक इट विद द, तो पहले इसको प्लॉट ही कर लेते हैं, बस कॉपी करते हैं, ठीक है। तो पहले कर लेता हूँ 6,0 विल बी कमिंग समवेयर हियर, दिस इज द पॉइंट। और दूसरा हो जाएगा 12,2 इज दिस पॉइंट, यानी कि जो लाइन आपकी जाएगी दैट विल बी गोइंग लाइक दिस। मेक इट विद द स्केल, मैं थोड़ा सा फ्री हैंड कर रहा हूँ बट यू जस्ट मेक इट विद द स्केल, तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा देखने में। सो नाउ लेट्स मेक इट कलर एट से ग्रीन। और आप दूसरी वाली इक्वेशन को ले लोगे दैट विल बी 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 12। तो ये हो जाएगा 3y इज इक्वल्स टू 2x माइनस 12, तो y आ जाएगा आपका 2x माइनस 12/3। इसकी अगर आप टेबल बनाओगे, चलो टेबल में ऊपर बना लेता हूँ बिकॉज नीचे मेरा वीडियो आ रहा होगा, आई एम श्योर, हो सकता है इतना ही आपको ना दिखाऊं, कोई बात नहीं, चलता रहता है। तो x, ठीक है, तो x की वैल्यू पुट करते हैं इसमें। पहली जो रखूंगा x की वैल्यू वो मैं रखने वाला हूँ 6 रखूंगा, 6 2 12, 12 माइनस 12 इज 0, तो ये आपका y आ जाएगा 0। नेक्स्ट जो मैं x की वैल्यू रखने वाला हूँ दैट विल आई पुट एज हाउ मच, 24। वैसे रखने को मुझे रखना चाहिए कितना, 0, बट 0 करने से माइनस चला जाएगा और माइनस मैं थोड़ा सा प्लॉट नहीं कर पाऊंगा, इसलिए तो मैं थोड़ा सा रख रहा हूँ यहाँ पे 12, बट इट इज गुड ये प्लॉट पुट द वैल्यू ऐसे 12, तो वैल्यू ये जो है 0 आ जाएगी, ठीक है। अब मैंने 12 रखा तो 12 2 जा 24, 24 माइनस 12 दैट इज 12, 12 डिवाइड 3 दैट इज 4, ठीक है। तो हमारी जो नेक्स्ट पॉइंट्स आ गए 6,0 एंड 12,4, तो 6,0 दैट विल पॉइंट समवेयर हियर, ठीक है, एंड नेक्स्ट विल बी 12,4, यानी कि 12 is here and 4 is here, so your point will be like this. If you want to add, so your line will go like this from this point, you will pass from this point. तो अगर आप देखो तो जो आपको कॉमन पॉइंट हो गया दैट इज 6,0, दैट इज द कॉमन पॉइंट जहां से दोनों लाइंस पास हो रही हैं, ये दोनों लाइंस कट कर रही हैं। तो सॉल्यूशन विल बी योर 6,0, यानी कि x की वैल्यू जो होगी दैट इज 6 एंड y इज इक्वल्स टू 0,
सो दैट इज योर आंसर। ठीक है, थोड़ा सा आंसर लिखना जो अच्छा लगता है, दैट्स व्हाई आई राइट द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एग्जांपल नंबर 5 फ्रॉम एनसीईआरटी एंड दैट इज सेइंग एज दिस वन। इसको भी हम चेक करते हैं। तो पहला काम तो इसमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है ऑलरेडी, इसको कंपेयर कर लेते हैं हम। स्टैंडर्ड फॉर्म थी हमारी a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से a1 आ जाएगा 5, b1 आ गया -8 एंड c1 आ गया 1। सिमिलरली a2 came as 3, b2 came as -24/5 and c2 came as 3/5। आपको निकालना है a1 by a2, so a1 by a2 will be 5/3 and b1 by b2 that is coming as -8 by -24/5। तो पहले माइनस माइनस तो प्लस हो गया and then it comes as 8 into 5 divided by 24, 8 3s are 24, that is 5/3। oh, so you see that this is a1 by a2 is equals to b1 by b2, यानी कि इनका सॉल्यूशन तो नहीं होगा। they will be having we cannot say no solution but definitely they are not having unique solution, तो उनका नहीं होगा। either they can be infinitely many solutions or they are parallel lines and there will be no solutions, but definitely there is a no unique solution। ठीक है, तो कह रहे हैं कि इनका पता करना हमें कि नो सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन है और इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। तो ये यूनिक सॉल्यूशन तो क्लियर होगा कि यूनिक सॉल्यूशन तो इसका नहीं होगा। नाउ आई हैव टू चेक दैट दे आर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस और दे आर नो सॉल्यूशंस। तो अब हमें चेक करनी पड़ेगी कंडीशन C1 by C2। इफ C1 by C2 व्हाट इज दैट वन? तो C1 by C2 इज 1/3/5 that is coming as 5/3 and that is similarly equals to this value, यानी कि यहाँ से आपने देखा कि a1 by a2 is equals to b1 by b2 is equals to c1 by c2। it means they are same line and they are having infinitely many solutions, so this will be your answer, infinitely many solutions। clear? so infinitely many solutions है तो इसको हम solve नहीं करेंगे। great, let's see the next one। next one is Champa went to a sale to purchase some pants and skirts. When her friends asked her how many of each she had bought, she answered the number of skirts is 2 less than the twice the number of pants purchased। oh my god, that's complicated। also the number of skirts is 4 less than 4 times of number of pants purchased। help her friends to find how many pants of skirts Champa bought। वैसे मैं अगर पर्सनली चंपा का फ्रेंड होता ना तो मैं तो मना ही कर देता, भाई तुम मत बता यार, मेरे को नहीं चाहिए तुम्हारे नॉलेज, तुम कितना भी खरीदो तुम्हारा काम है। लेकिन ठीक है, हमारा तो सवाल है, करना है। When her friend asked the number of skirts, तो पहले तो मैं मान लेता हूँ skirts, let's skirts are x and pants are no, उल्टा मान लेता हूँ इसको, pants को x मानता हूँ और इसको y, this is y and pants x। ठीक है, बिकॉज पैंट्स पहले है, थोड़ा सा हमें प्रॉब्लम दिक्कत नहीं होगी। तो नंबर ऑफ स्कर्ट्स इज 2 लेस देन द ट्वाइस द नंबर ऑफ पैंट्स परचेज। तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे x और यहाँ पे y। द नंबर ऑफ स्कर्ट्स कौन सी है? y, दैट इज इक्वल्स टू इज 2 लेस देन किसका? ट्वाइस द नंबर ऑफ पैंट्स। तो पैंट्स हैं y, इनको ट्वाइस कर देते हैं और 2 कम कर देते हैं, दैट विल बी इक्वल्स टू द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, सो द इक्वेशन कम्स एज x minus 2y plus 2 is equals to 0, right? So we have made the first equation. Now we will move to the next statement and find out the next equation from her statement, and her next statement is also the number of skirts is 4 less than the 4 times of number of pants purchased। यानी कि again what the skirts are there, y, I think previous equations I have made the opposite, right? The number of skirts is 2 less than the twice number of pants, right? So this will be y and this will be x। again this is y and this is x। okay, so let's make the next equation, and again she is saying the number of skirts is 4 less than the 4 times of number of purchased x। so 4 times of and 4 less, so this is equation। यानी कि पहले तो 4 टाइम्स करना है, यानी 4 टाइम्स ऑफ पैंट्स
एंड 4 लेस करेंगे दैट विल बी इक्वल टू द नंबर ऑफ स्कर्ट्स, राइट। जितनी पैंट्स के क्या, पैंट्स का 4 टाइम्स और उसको 4 लेस कर देंगे दैट विल बी गेट द नंबर ऑफ स्कर्ट्स। ऐसे ही चाहिए नंबर ऑफ स्कर्ट्स इज व्हाट, नंबर ऑफ स्कर्ट्स इज 4 लेस देन 4 किससे कम होगा, ये 4 कम होगा 4 टाइम्स ऑफ नंबर ऑफ पैंट्स, ठीक है। तो 4 टाइम्स नंबर ऑफ पैंट्स था दैट इज 4x, दैट इज -4, like this. So we have both the equations. The first equation is y minus 2x plus 2 is equals to 0, and next is 4x minus y minus 4 that is equals to 0. Clear? So we have both the equations. Now we'll plot these two equations in the next page, that is here. So equation is minus 2x plus y minus 2x plus y plus 2 is equals to 0. That is the first equation. जैसे माइनस माइनस लगा होता है ना तो ऐसा डर ही लगता है कि यार कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं होगी। कोई बात नहीं, अगर कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई हो तो प्लीज टेक केयर, करेक्ट इट बाय योरसेल्फ। 4x minus y minus 4 is equals to 0. 4x minus y minus 4 is equals to 0. तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इन दोनों को आप ग्राफ प्लॉट करके इनका आंसर निकाल लोगे फ्रॉम दीज टू इक्वेशंस। कैन यू डू इट? लेट्स टेक इट एज अ होमवर्क, ठीक है। आप नेक्स्ट जब हम क्लास करेंगे तो आई विल रेकमेंड, या फिर आप इसको करो और इसको कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करो। आई विल जस्ट चेक दैट आर यू एबल टू सॉल्व इट बाय योरसेल्फ और नॉट, ठीक है। तो मैं इसको ग्राफ को प्लॉट नहीं करने जा रहा हूँ, एंड यू हैव टू फाइंड आउट द आंसर, ठीक है। फाइंड द आंसर, then just write in the comment section. I want to check that whether you are doing good or not, ठीक है। if you have any doubt in understanding questions, जैसे मैंने इक्वेशंस बनाई हैं, बिकॉज सबसे मुश्किल काम इनमें यही होता है वर्ड्स प्रॉब्लम में से, दैट इज मेकिंग द इक्वेशंस, ठीक है। अगर आपको इक्वेशन बनाने में कुछ प्रॉब्लम है, आप नहीं बना पा रहे हो, प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन और राइट ए email to me. I will just get back to you immediately and tell you that how to do the things, ठीक है। So that's it for the day. In the next coming videos, I will solve all the questions from the exercise 3.2. But before watching that video, I will recommend to try all the questions from exercise 3.2. आप खुद कोशिश करो सॉल्व करने की, आप कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, एंड मुझे पूरी उम्मीद है कि आप खुद से कर लोगे, ठीक है। तो मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें सारे क्वेश्चंस होंगे, सारे सॉल्यूशंस होंगे इस एक्सरसाइज के, एंड सेम टाइम इन द कमिंग वीडियोस आई विल सॉल्व द इक्वेशंस अलजेब्रिकली, बिकॉज आज हमने सीखा वो था कि कैसे हम इक्वेशंस को ग्राफिकली सॉल्व करते हैं, और आगे हम सॉल्व देखेंगे कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड्स क्या होता है, या फिर एलिमिनेशन मेथड क्या होता है, या और एक दो मेथड है। तो हम सारे मेथड्स के बारे में डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। And if you have not subscribed my channel, then please subscribe and get updated from the new videos. Okay guys, thank you, see you soon in the next video.